जैसे हमारा ये सिलसिला चल रहा है, ये 1 से 100 तक की वीडियोस में हम नकूश की चालें समझा रहे हैं और साथ में मर्ज़ का कुछ इलाज भी बता देते हैं। आगे की जो सीरीज़ है 101 से 200 तक, उसमें इलाज के तरीके बताए गए हैं। यहाँ हमारा इलाज का तरीका बताना तो मकसूद नहीं है, लेकिन साथ में जैसे एक चीज़ होती है तो उसको बता भी दिया जाता है। असल तो नक्श की चालें समझाना मकसूद होता है। एक इस तरीके की नक्श की चाल होती है, ये देखिए अभी मैं बताता हूँ, लेकिन ये किस काम आएगा ये भी साथ में आप सुन लें। अगर कारोबार रुक जाए, अगर किसी का कारोबार चलते चलते रुक जाए और बंदिश का शुबा होने लगे, तो मुंदरजा झेल नक्श गुलाब व ज़ाफ़रान से नौचंदी इतवार को लिखकर अपने दाएं बाजू पर बांध लें। नौचंदी इतवार वो इतवार होता है जो चांद के महीने की तारीख़ में पहला आए, यानी बाज़ कहते हैं कि 3 तारीख से लेकर 9 के बीच में आए, बाज़ कहते हैं पहला। आमिलीन का इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं, इख्तिलाफ़ है। ये देखिए ये नक्श है, इसमें 8 खाने तो ऐसे हैं और 4 खाने ऐसे हैं। 8 खाने इसमें ये फ़त्ताह का नक्श है। फ़त्ताह अल्लाह का एक नाम है। अब इसमें हम ये अरबी नक्श है लफ्ज़ का और ये अददी नक्श है, ये दोनों मिलाकर बनेंगे। यहाँ फ़ा ता अलिफ और हा, फ़त्ताह जिस पर तशदीद होती है वो ता 2 बार नहीं जुड़ती नक्श के अंदर। देखिए ये हमारा आतिशी चाल का पहला खाना होता है। जिस पे आतिशी चाल नहीं आती वो पीछे की वीडियोस देखे, वहाँ हमने सब चीज़ समझाई है। आगे की वीडियो समझने के लिए पीछे की वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो वहाँ बता दी वो यहाँ वीडियो में नहीं बताएंगे। अब ये आतिशी चाल का पहला खाना होता है, इसमें फ़ा लिखा हुआ है, और ये दूसरा होता है तो अब हमें ता यहाँ लिखना है, ये देखिए। फिर तीसरा ये होता है तो अलिफ यहाँ लिख देंगे, और ये चौथा होता है तो हाँ यहाँ लिख देंगे। ये ऊपर से नीचे तक पूरा फ़त्ताह हो गया, फ़त्ताह ताकि तशदीद के साथ। अब ये 5वां खाना होता है तो हम फ़ा दोबारा से फिर यहाँ से ये नाम शुरू करेंगे, और ये 5वां खाना हो गया। और छठे खाने में फिर ता आ जाएगी, और 7वां खाना ये होता है, इसमें अलिफ आ जाएगा, और हा 8वें खाने में पहले से हमने लिख रखी थी। ठीक है, ये हो गया 8। अब 9वां खाना यहाँ से शुरू होता है आतिशी चाल का, तो अब हम फ़त्ताह को जो है यहाँ से शुरू करेंगे, वाह, और अलिफ फिर हम जो है ता, फ़ा के बाद ता आएगी। ये 10वां खाना ये है इसका। कौन सा खाना इसका कब कहाँ है, इसको देखने के लिए आप पीछे जा सकते हैं, वो वीडियो हमारी पीछे इसमें हमने बताया है। ये ता है, ये 10 हो गया, और 11वें में फिर अलिफ आना चाहिए, तो अलिफ हमने यहाँ लिखा हुआ है, और ये इसका 12वां खाना है। जी हाँ, तो 12वें खाने में यहाँ हा आनी चाहिए, ये हा यहाँ आ जाएगी। देखिए 13वें खाने से फिर दोबारा से शुरू होगा, तो फ़ा यहाँ आएगी, और 13, और ये 14 में ता है, और ये 15 में फिर अलिफ आ जाएगा, और 16 में फिर हा आ जाएगी। ये इसकी चाल पूरी हुई नक्श की। ठीक है, अब इसी का हमें आगे अददी नक्श बनाना है, क्योंकि जो है फ़ा के जो आदाद होते हैं वो जोड़े जाएंगे, ता के जोड़े जाएंगे, और अलिफ के जोड़े जाएंगे। तो जब हम इसको टोटल करेंगे, देखिए जो ये नक्श यहाँ भरेंगे हम अददी नक्श, तो ये फ़त्ताह का जो है वो टोटल आएगा। 114 से शुरू होता है इसका नक्श, क्योंकि फ़ा के अदद होते हैं 80, और ता के अदद होते हैं 400, अलिफ का 1, और हा के जो होते हैं वो 8 होते हैं। टोटल इसके ये जो अदद होंगे 489 हो जाएंगे, 489 यानी 489। जी हाँ, तो अब देखिए 114 ये हुआ, तो 114 के बाद एकक बढ़ाकर, क्योंकि हम नीचे तक आते हैं, तो 114 यहाँ हम लिखेंगे 115, फिर यहाँ लिखेंगे 116, और यहाँ लिखेंगे 117, 14, 15, 16, 17। अब ये 5वां खाना, इसमें कसर है। कसर किस तरह आता है, क्या होता है, कसर किसे कहते हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दी गई है। कौन से खाने में कसर डालना है, कसर कहते किसे हैं, क्या होता है कसर, ये सब पीछे की वीडियो में आ चुका। तो कसर ये खाना है कसर का। अब इसमें एक बढ़ाकर हम यहाँ ये 16 और 17 आया है, यहाँ 18 लिखना था, लेकिन हम यहाँ
19 लिखेंगे। 5वें खाने में 19 आया, 119, और यहाँ हम 119, 120, ये देखिए छठा खाना। ये 7वां खाना है 121, इसमें लिखेंगे। और ये 8वां खाना है 122, इसमें लिखेंगे। और ये 9वां खाना है 123, इसमें लिखेंगे। और ये 10वां खाना है तो 124, इसमें लिखे जाएंगे। और ये 11वां खाना है तो 125, ये 12वां 126, और ये 13वां खाना है तो 127, इसमें आ जाएंगे। ये 14वां खाना है तो 128, और ये फिर 129, और ये 130। ये चाल इसकी पूरी हो गई। आप देख सकते हैं नक्श की चाल भी बना दी है। अच्छा, ये नक्श ऊपर 786 लिखना है, चारों कोनों पर भी हक के साथ जो है मौकिलीन के नाम है। फिर ये हा, मीम, आइन, सीन, क़ाफ, ये है। ये काफ, हा, या, आइन, स्वाद, ये इधर हरूफ मुक़त्तआत हैं। ये नक्श बनकर तैयार हो गया। ये उस शख्स को दिया जा सकता है जिसका कारोबार रुक गया हो चलते चलते, या उसे बंदिश का शुबा हो, तो फिर वो अपने दाएं हाथ पर इसको बांधे, इंशाअल्लाह उसके कारोबार में तरक्की होगी। यहाँ हमने इसकी चाल भी समझा दी है, और इसको किस काम में ये नक्श लाया जाता है ये भी बता दिया। ये नक्श जो बनते हैं मुख्तलिफ, यानी इसम से बनते हैं। अल्लाह के जो 99 नाम हैं, 99 नाम से ये 99 नक्श बनते हैं, और 99 ही अमराज में ये काम आते हैं। अलग अलग मुख्तलिफ अमराज में काम आते हैं, और अलग अलग जो हाजात होती हैं, ज़रूरत होती है, उसमें इसको दिया जा सकता है। यहाँ इसका उसूल बता दिया। अब जो लफ्ज़ जिस काम आता है उसको इस नक्श में दिया जा सकता है। ये मुरब्बा मुत्तसिल मुरब्बा है, यानी ये हरूफ और हरूफ की चाल से भरा हुआ है, और ये अददी चाल से भरा हुआ है।